हाँ जी चलिए, वो माफ़ी चाहते हैं, वो वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो इसका वीडियो पार्ट 3 भी बन गया है, ठीक है। तो माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया बीच में। चलिए, तो सुमेटिव क्या होता है देखें कि टेक प्लेस एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। सर प्रोग्राम के एंड के अंदर ये किया जाता है। इट इज़ डिजाइंड टू डिटरमाइन द व्हाट एक्सटेंड विच इज़ द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैव बीन अचीव्ड। हम ये देखने के लिए करते हैं कि सर बच्चे को कितना समझ में आया, और साथ साथ में क्या सर जो बच्चे का हमारा जो उद्देश्य था, जिस चीज़ के लिए हम उसके लिए उसे ट्रेनिंग दे रहे थे, क्या हमारा उस उद्देश्य की पूर्ति हुई या नहीं हुई, उद्देश्य कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, ये हम देखना चाहते हैं। दिस इवैल्यूएशन कन्फर्म्स बोथ द इम्प्रूवमेंट इन द ट्रेनिंग परफॉर्मेंस एंड द ट्रेनिंग स्टेप। ये दोनों में काम आता है कि ये हम ये देखने के लिए करते हैं कि सर जो ट्रेनर हमारे पास में आया था, सॉरी जो ट्रेनिंग लेने के लिए आया था ट्रेनिज, उसमें और जो हमने ट्रेनिंग दी उसमें क्या वो उनमें कुछ मॉडिफाई की ज़रूरत है या उनमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत है, ये देखने के लिए हम करते हैं, उसे कहते हैं सुमेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है भाई मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। जल्दी देखो आप, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन में क्या होता है कि फर्स्ट होता है इवैल्यूएशन इंस्ट्रूमेंट, मतलब होता है रिकॉर्ड्स आर यूज्ड टू बी मेजर द टर्नओवर और द एब्सेंटिज्म। मतलब होता है कि सबसे पहले हम इस प्रकार से आपको देखेंगे, मतलब मेथड क्या है इवैल्यूएशन करने के, ठीक है ना। वो तो थे स्टेप्स, वो तो क्या थे मतलब टाइप्स था वो तो। अब हम बात करें मेथड की, तो फर्स्ट हो गया इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो बच्चा कंटिन्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसकी एब्सेंट कितनी है और उसका टर्नओवर्स कितना, मतलब कि हमने उसको जो इतना काम दिया क्या उससे काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। क्या वो रोज़ कॉलेज आता है कि नहीं आता, कितना एब्सेंट हुआ, ये सब हम देखेंगे। सेकंड हम देखते हैं रेटिंग स्केल्स आर यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस एटीट्यूड एंड जजमेंट ऑफ एबिलिटी। हम रेटिंग स्केल से चेक करते हैं, रेटिंग स्केल मैंने आपको रिसर्च में समझा दी, वापस नहीं समझाऊंगा मैं। रेटिंग स्केल हम देखते हैं परफॉर्मेंस के लिए, एटीट्यूड के लिए और जजमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चनरीज आर यूज्ड टू मेजर द डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एटीट्यूड्स। हम एक क्वेश्चनरीज मेथड होते हैं, हम उसका टेस्ट ले रहे थे इतनी देर से, वो क्वेश्चनरीज मेथड होती है, वो किस लिए हम करते हैं, उसका डिसीजन मेकिंग देखने के लिए, क्या वो निर्णय लेने की उसके पास हम क्षमता आई या नहीं आई, प्रॉब्लम सॉल्व करने की उसके पास में एबिलिटी आई या नहीं आई। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन टेक्निक यूज टू इवैल्यूएट स्किल्स। हम ऑब्जर्वेशन करके उसे देखेंगे कि क्या हम ऑब्जर्वेशन करके उसमें देखेंगे कि क्या भाई इसके अंदर कुछ स्किल्स डेवलप हुई या नहीं हुई। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी टेस्ट आर यूज टू मेजर द चेंज इन द एबिलिटी और द नॉलेज। हम उसके पर्सनैलिटी टेस्ट लेकर के देखेंगे कि क्या जैसा वो आया था क्या वैसा ही है या फिर उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले हमें, ठीक है। नेक्स्ट होता है इंफॉर्मेशन इवैल्यूएशन। क्वेश्चनरीज कैन बी यूज्ड बिकॉज इट गिव इन्फॉर्मेशन विच कैन बी कंप्लीट एंड यूज्ड। हम इन्फॉर्मेशन इवैल्यूएशन के अंदर हम क्या करते हैं, क्वेश्चनरीज बनाते हैं, टेस्ट बनाते हैं, फिर हम उसका टेस्ट लेते हैं और टेस्ट के रिकॉर्ड्स हम अपने पास में रखते हैं ताकि हमें पता चले कि डे बाई डे केस में इंप्रूवमेंट हो रहा है या फिर नीचे की ओर ही जा रहा है। नेक्स्ट होता है स्टीयरिंग कमेटी यानी संचालन समितियाँ। ए कमेटी इज फॉर्म विद 3 to 4 मेंबर ऑफ ट्रेनीज पार्टिसिपेंट्स। यानी ये कमेटी बनाई जाती है कितने लोगों की, 3 से 4 लोगों की। दीज मेंबर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। ये मेंबर्स जो क्या करते हैं एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट होते हैं, मतलब बातचीत करते हैं। पार्टिसिपेंट इनफॉर्मली, मतलब कि फॉर्मल मतलब होता है औपचारिक, अनौपचारिक बातें करते रहते हैं। अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम के डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में कि भी क्या क्या होती है, क्या क्या प्रोग्राम हुआ था, क्या क्या चीज़ें हमने सीखी, इनके बारे में जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो होता है यहाँ पे, ठीक है। द व्यू ऑफ पार्टिसिपेंट देन कंप्लीट एंड टू बी गिवन द प्रोग्राम्स कोऑर्डिनेटर। और जो उनका व्यू था, किनका, जो व्यू था उन पार्टिसिपेंट का, उनको इकट्ठा किया जाता है और जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर उनको दिया जाता है कि भाई देख लीजिए आपके प्रोग्राम के बारे में इन इन लोगों का ऐसा ऐसा व्यू है कि इन्होंने ये चीज़ें सीखी, ये चीज़ें नहीं सीखी, इनका ये व्यू है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेनीज डायरीज। द पार्टिसिपेंट आर गिवन ए डायरी। उनके वो एक डायरी दी जाती है पार्टिसिपेंट्स को एट द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स। जब कोर्स शुरू होता है तो उन्हें क्या दी जाती है, एक डायरी दी जाती है। एंड थ्योरी आस्क टू राइट देयर व्यू एंड ओपिनियन एवरी डे। और उन्हें बोला जाता है कि आपके अपने जो ओपिनियन है वो आप इस डायरी के अंदर रोज़ के रोज़ लिखो, ठीक है। आपका क्या व्यू है थ्योरी के बारे में या इस कोऑर्डिनेशन के बारे में, इस कोऑपरेशन के बारे में, वो आप यहाँ पे लिखो। द डायरी आर कलेक्टेड एट द एंड ऑफ द टोटल प्रोग्राम। और जब प्रोग्राम खत्म होता है तो आपसे वो डायरी ली जाती है और उस डायरी का क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ए रिपोर्ट। आपसे एक रिपोर्ट तैयार करवाई जाती है। सॉरी यहाँ तक ये आपका क्या हो गया, मेथड कंप्लीट हो गया, ठीक है। मेथड कंप्लीट हो गया मेरे हिसाब से। मेथड आपको समझ में आपकी किया होगा, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं मेथड। पहले हमने पढ़ा असेस नीड्स यानी ज़रूरतों का आकलन करना, फिर गोल और साइंटिफिक, फिर सेलेक्ट। एक सेकेंड चलो ये आपका मेथड यहाँ पे हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी हमने पढ़ा इवैल्यूएशन मेथड, इंफॉर्मेशन इवैल्यूएशन, स्टीयरिंग कमिटी और ट्रेनिंग डायरीज। डायरी तक हमने कंप्लीट कर लिया, तो ये अपने हो गए मेथड। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, अलग सा टॉपिक है ये प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। हम क्या ना
बार बार भावुक हो जाते हैं आज। एक बार वीडियो डिस्कनेक्ट होने के बाद में यार थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है कि यार जब से बोला से कि 2 वीडियो बनेंगे, फिर तीसरा वापस आ गया, फिर इनको एडिट करो, जोड़ो, है ना, आप तक एक नई चीज़ पहुंचाओ। चलो आप देखो, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, 4 नंबर का आएगा। अभी बोल दो कि सर इवैल्यूएशन भी आएगा, अडल्ट लर्निंग भी आएगा, है ना। तो भाई यूनिवर्सिटी का पेपर हम तो बनाते नहीं, पर हाँ ये चीज़ है कि बिना फालतू के बेनिफिट वगैरह, जो नीड वगैरह, वो आपको नहीं पढ़ाएंगे। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस चैप्टर में से। यार इतना कंटेंट हम दे रहे हैं, कितना पेज हुआ है, लगभग 4 से 5 पेज हुए। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, देखो जल्दी से। द रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड विद इन द फॉलोइंग एलिमेंट। आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है जिसके अंदर क्या क्या एलिमेंट होते हैं। देखो आप एलिमेंट आपको ध्यान रखना, रिपोर्ट के अंदर क्या क्या होंगे। डेट एंड द ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम, कि किस दिन आपने एजुकेशन प्रोग्राम शुरू की और कितने देर तक आपका एजुकेशन प्रोग्राम चला, वो होगा। कोऑर्डिनेटर एंड रिसोर्स पर्सन, कि आपका कोऑर्डिनेटर कौन था, और रिसोर्स पर्सन मतलब कौन कौन से आपको जो संसाधनों से मिलाने वाला एक और भी होता है रिसोर्स पर्सन, वो कौन कौन थे आपके, कौन कौन से संसाधनों से आप मिले, कौन कौन से इक्विपमेंट आपने देखे। पर्पस ऑफ द टॉपिक ऑफ द एजुकेशन प्रोग्राम, और जो एजुकेशन प्रोग्राम था उसका क्या पर्पस था, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद बेसिक क्वालिफाइड एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप, आपके ग्रुप के अंदर कितने मेंबर्स थे, ठीक है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद बेसिक क्वालिफिकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या थी, और आप नंबर ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप, और कितने ग्रुप वहाँ पे बने हुए थे। प्लानिंग कंपोनेंट ऑफ इन सर्विस एजुकेशन, ठीक है। प्लानिंग कंपोनेंट क्या थे वहाँ पे। इवोल्यूशन टूल्स क्या थे, इवोल्यूशन टूल्स फॉर द नॉलेज एंड स्किल, नॉलेज और स्किल देखने के लिए कौन कौन से इवोल्यूशन टूल्स थे। ए ब्रीफ समरी ऑफ ऑल एरियाज टू बी रिकॉर्डेड इन द रिपोर्ट्स एंड सबमिटेड टू हायर अथॉरिटी, और जो भी समरी है आपकी, समरी मतलब जो भी सारांश है जितना प्रोग्राम का, वो आपको लिख के किसको देनी होती है, हायर अथॉरिटी को देनी होती है, ठीक है। तो मैं वापस बता दूँ, 7 पॉइंट मैं वापस सुना दूँ आपको, सुन लेना एक बार, और अगर किसी को नहीं सुनना वो आगे उसको थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा देना। तो द रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड विद फॉलोइंग एलिमेंट, क्या क्या एलिमेंट थे। पहला था डेट एंड ड्यूरेशन, सेकंड था कोऑर्डिनेटर और रिसोर्स पर्सन, थर्ड है पर्पस क्या था टॉपिक का, फोर्थ है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद बेसिक क्वालिफिकेशन एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप, कितने नंबर के इंडिविजुअल ग्रुप थे, उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन थी। प्लानिंग कंपोनेंट ऑफ द इन सर्विस एजुकेशन, क्या क्या प्लानिंग कंपोनेंट थे। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन टूल क्या थे, आपकी इक्वेशनरीज थी क्या थी, वो आपको बताना। नेक्स्ट होता है ए ब्रीफ समरी ऑफ ऑल द एरियाज, जो भी एरियाज में आपने जो भी डिसीजन वगैरह डिस्कशन वगैरह किया उस सब का एक ब्रीफ समरी, जो आपकी डायरी वगैरह थी उनकी सबकी मिला करके एक ब्रीफ समरी। और ये अपना होगा लास्ट टॉपिक, इसको हम बात करते हैं, चैप्टर को कर देते हैं खत्म। चलो अब लास्ट एक पेज है भाई, देख लो आप। प्लानिंग फॉर द इन सर्विस एजुकेशन, इन सर्विस एजुकेशन के लिए क्या क्या प्लानिंग होती है। प्लानिंग फॉर द इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम, फर्स्ट है असेस्ड नीड्स, पहला है ज़रूरतों का आंकलन। ज़रूरतों का आंकलन मतलब होता है नीड टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द चेंज इन द नर्सिंग सर्विस टेक्नोलॉजी पब्लिक डिमांड पेशेंट ऑक्यूपेशन। नीड टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली रिकॉग्नाइजेशन ऑफ चेंजेस इन नर्सिंग सर्विस, हमें ये देखने की ज़रूरत है कि नर्सिंग सर्विसेज में क्या चेंज हुए, अभी क्या चेंज हुए हैं, क्या टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए हैं, कुछ टेक्निक्स चेंज हुई क्या। सेकंड, सेट गोल एंड डिफाइन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, set goals and define specific objective. The primary goal of the in service education program is imparting मतलब give information to change the way of person performance think and feel। सबसे पहला आपने जो प्रोग्राम चला रहे हो उसका प्राइमरी गोल ये होगा, मतलब होता है कि क्या क्या प्लानिंग करेंगे हम इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम में, ठीक है। तो पहला हमने पढ़ा है कि सर जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं उनका हम आंकलन करेंगे। सेकंड हमारा गोल तय करेंगे, सेट ए गोल, हम अपना एक लक्ष्य तय करेंगे कि जो भी हम इन सर्विस एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करेंगे क्या उससे इन्फॉर्मेशन टू चेंज द वे ऑफ पर्सन परफॉर्मेंस, तो जिस प्रकार से पहले वो काम करता था व्यक्ति, उसकी परफॉर्मेंस में बदलाव आना चाहिए, उसके विचारों में, उसके भावनाओं में ये बदलाव आना चाहिए, इसलिए हम इन सर्विस एजुकेशन की प्लानिंग करते हैं। तो सर पहले तो हम क्या करेंगे प्लानिंग में कि कोई भी इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम हम चलाना चाहते हैं तो पहले हम देखेंगे ज़रूरतों की चीज़ों का पूरा आंकलन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। हमारे नर्सिंग की टेक्नोलॉजी कुछ बदली वो हमारे पास में है या नहीं है, हमें उनका नॉलेज है या नहीं है। सेकंड हम करेंगे गोल तय करेंगे अपने,
और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव तय करेंगे कि हमारा इन सर्विस एजुकेशन देने का मतलब क्यों है। अगर मान लीजिए मेरा खुद का बड़ा हॉस्पिटल है और मैं खुद अपने कर्मचारियों को इन सर्विस एजुकेशन देना चाहता हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि उनको हर फील्ड में एक्सपर्ट मिले, है ना। मेरा ये रहेगा 5-6 को मैं पीडियाट्रिक में इतना एक्सपर्ट बना दूँ कि दूसरे हॉस्पिटल में उनके टक्कर का कोई मिले ही नहीं। तो जो भी आपके हैं उनके लिए आप प्लानिंग करोगे, है ना। थर्ड है सेलेक्ट रिसोर्स पर्सन। When selecting the individual as resources person, the character should be kept in mind. आपको एक रिसोर्स पर्सन, मैंने पहले भी बोला था आपके रिसोर्स पर्सन कौन है। तो रिसोर्स पर्सन किस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं, उसकी कुछ एबिलिटीज़ होती है। देखो, एबिलिटी टू सर्व एज ए मॉडल फॉर लर्नर, वह उन लर्नर के लिए मॉडल होना चाहिए यार। अपने देश का प्रधानमंत्री देखो आप, मोदी जी देखो यार, उनकी पर्सनैलिटी है ना, मतलब होना चाहिए एक देश का मॉडल लगते हैं यार वास्तव में कि है मॉडल, है ना। मॉडल मतलब क्या होगा, एक कहते हैं ना, उनको देख करके लोग जीना सीखते हैं, उनकी अदाओं से, उनके काम करने के तरीक़ों से, उनकी बोली चाली से, उनके व्यवहार से। आप ओझा सर को ले लीजिए, है ना, हम उनके जैसा बनने का प्रयास करें। ओझा सर को लीजिए, आप विकास जी को लीजिए, विकास द्विवेदी नाम है ना उनका, उनको लीजिए, कितने पॉजिटिव लोग हैं उसको। तो ये हमारे लिए रोल मॉडल है। राम जी को लीजिए, भगवान राम को लीजिए, ये हमारे लिए रोल मॉडल है। हाँ, और आपने कभी देखा होगा ना भगवान राम का और वो मंदोदरी का संवाद देखा कभी आपने, किस प्रकार से मंदोदरी आती है प्रपोज करने के लिए, सीता पास में खड़ी रहती है, क्या बोलती है कि आप जैसा पुरुष हमने धरती पे नहीं देखा, आप इतने सुंदर हो, आप भी सुंदर मैं भी सुंदर, तो देखिए क्या शादी कर लें। राम जी बोलते हैं देवी, लो देखो आप यार क्या वर्ड आया था बीच में, देवी। और पास में लक्ष्मण जी लकड़ियाँ काट रहे होते पर ध्यान नहीं जाता, अगर वो कहते हैं सुंदरी बनकर के आई थी फिर भी ध्यान नहीं गया, देखे नहीं सामने आए, लकड़ियाँ रखी, चले गए। और जब लक्ष्मण जी के पास में गई प्रपोज करने के लिए, लक्ष्मण जी अब वो तो नहीं मान रहे, उनकी तो पत्नी साथ में आई है, आप तो मानोगे, वो भी नहीं, कुछ नहीं है। अपने क्या होता है यहाँ पे सीन, हाँ अपने क्या सीन चलता है भाई, कोई बैठ जाओ सिटी बस में, कहीं भी बैठ जाओ आप, तो कोई अच्छी सी लड़की मिले, कोई अच्छा सा लड़का मिले, ध्यान तो जाता है एक बार, अरे जाता है कि नहीं जाता, अरे तुम लोग जाता है, देखते रहते आप। लक्ष्मण जी ने क्या बोला, भाई देवी है, भगवान से राम जी से बात नहीं बनी, मेरे पास में क्यों आई भाई, राम जी की अगर पत्नी बनती तो रानी बनती, मौज करती, हम तो राम जी के सेवक हैं, सेविका बनेगी क्या। तो एक रोल मॉडल होता है ना। तो जो रिसर्च जो भी होता है ये रिसोर्स पर्सन, ये अपने आप में क्या होता है, एक रोल मॉडल होता है। नॉलेज अबाउट कंसेप्ट ऑफ अडल्ट लर्निंग, नॉलेज अबाउट कंसेप्ट ऑफ अडल्ट लर्निंग क्या कि जो अडल्ट लर्निंग के बारे में जो भी कंसेप्ट हैं उनके बारे में उसे नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए हमें आज इकोनॉमिक्स की या फिर मुझे शेयर मार्केट की अगर किसी चीज़ को सीखने की ज़रूरत है, तो मैं उस व्यक्ति को चूज़ करूँगा जिससे शेयर मार्केट का पता है, उसको पता है 50 साल का इतिहास, कौन सी फैक्ट्री कहाँ डूब रही है, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, क्या किस में बदलाव आ रहा है, कौन सा ग्राफ बदल रहा है, कौन सा नहीं बदल रहा है, इक्विटी में डालूँ किस में डालूँ, सब पता रहता है उसे। यस, उसके पास में जाऊँगा मैं कि भैया आपने 4 दिन में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया, मुझे भी सिखाओ। हम उनसे थोड़ी सीखेंगे, उन्हें खुद को ही पता नहीं कौन सी कंपनी का ग्राफ कब नीचे गिरता है। चलो नेक्स्ट देखो, एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस एंड क्लिनिकल कंपिटेंस इन एरिया टू बी कवर्ड, और उसमें एक्सपर्टाइज होना चाहिए उसमें, इसमें जिस एरिया के अंदर वो पढ़ाना चाहता है, जिस एरिया में वो उन्हें ज्ञान देना चाहता है, उसके अंदर उन्हें खुद को पहले पूरा नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट नॉलेज, और उसे ये भी आना चाहिए, मैंने पहले भी बोला आपको, ज्ञान कितना भी हो ज्ञान को बांटना आना चाहिए। तो उसे शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट नॉलेज, उसे ये भी पता होना चाहिए कि मैं अपने नॉलेज को किस प्रकार से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। विलिंग टू असिस्ट इन द इवोल्यूशन प्रोसेस, और उसमें इच्छा भी होनी चाहिए कि मैंने जो पढ़ा है उसका मैं आकलन करूँ, है ना। उसको ये नहीं होना, कोई टीचर टेस्ट लेते ही नहीं है, कोई टीचर क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, उसके पास ये भी एबिलिटी होनी चाहिए, उसको इच्छा होनी चाहिए कि भाई जो मैंने सिखाया मैं उसका पूछूँ तो सही, इवोल्यूशन प्रोसेस तो देखो मैं। नेक्स्ट रिसोर्सेज, असेसिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर द एस्टेब्लिशिंग द प्रोग्राम, कि आप कोई प्रोग्राम शुरू करना चाहते हो और आपके पास में क्या है कि नहीं है, रिसोर्सेज है या नहीं है, आप कॉलेज खोलना चाहते हो, आपके पास कॉलेज खुद का हॉस्पिटल है या नहीं है, आपके पास में टीचर्स है या नहीं है, सारी फैकल्टी आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नेक्स्ट होता है बजट, एस्टेब्लिशिंग अ वर्केबल बजट अप्रोप्रिएट फॉर द प्रोग्राम, और प्रोग्राम की अगर आप कोई चलाना चाहते हो, हमारा एक उद्देश्य है गरीबों की सेवा करना। अरे गरीबों की सेवा करोगे कैसे तुम लोग भाई, तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, मन में बड़े विचार हैं गरीबों की सेवा करना, गरीबों के लिए संस्थाएं खोलना है, वहाँ पे आराम से सब कुछ रहे, पर पैसा होगा तब करेंगे ना। तो बजट आपके पास में है या नहीं है। नेक्स्ट इवैल्यूएटिंग
असेसिंग द रिजल्ट एट द डिफरेंट इंटरवल। और आपका जो है रिजल्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट करता है यहाँ पे। कहने का मतलब है आपका इवोल्यूशन हर डिफरेंट टाइप में, बीच बीच में इंटरवल में, हर इंटरवल में, मतलब कि 5-7 जैसे मान लीजिए 2 चैप्टर हुए आपका टेस्ट, फिर 3 चैप्टर हुए आपका टेस्ट, महीने में 4 टेस्ट, ऐसा होना चाहिए। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट लाइन, दैट इज सून आफ्टर द प्रोग्राम और विद इन 1 वीक। प्रोग्राम होते ही 1 वीक के अंदर अंदर आपका वापस टेस्ट होना चाहिए, तो उसकी भी व्यवस्थाएं करनी है ना। और रीअसेसिंग, पुनर्मूल्यांकन करना, रीचेकिंग द गोल एंड अपडेटिंग द पर्सन पीरियडिकली। और हमें ये देखना कि जो हम जिस गोल के लिए हमने इन व्यक्तियों को तैयार किया, क्या वो गोल कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, और और इस गोल का वापस कब, प्लान पीरियडिकली वापस कब इनका रीअसेसमेंट करना है हमें, और वापस कब टेस्ट लेना है, इनका नॉलेज चेक करना है। जैसे मान लीजिए अभी सरकार एक ऐसा प्लान बना रही है कि जो गवर्नमेंट में कर्मचारी लग गए हैं, तो मतलब बना रही है, मैंने ऐसा सुनने में आया कि जो कर्मचारी लग गए हैं तो उनका वापस टेस्ट लिया जाएगा कि अभी तक उनको क्या जो उन्होंने पढ़ा उनका नॉलेज है या नहीं है, जो भी बदलाव हुआ उनका नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, और थैंक्स। और हाँ, मैंने एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, आपको जो चीज़ें मिल रही है आप अपने सारे ग्रुप्स के अंदर उन्हें शेयर कीजिए। और अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आए, मुझे 9636591860 व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम का नीचे लिंक दे रखा, वहाँ से आप जो भी ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी, नोट्स वगैरह सब आप मुझे मैसेज करके आप मांग सकते हैं। और अलग अलग अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करें, ताकि लास्ट है साल और किसी भी बच्चे के ऐसा नहीं हो कि हमारे साथ बेक वगैरह आ जाती है और इस वजह से बेक आती है कि उन्हें कोई चैनल मिला नहीं पढ़ने के लिए। तो ऐसा कभी नहीं होना है, ना पढ़े उसकी खुद की गलती, बट अगर उसको सोर्स मिल गया फिर ना पढ़े उसकी गलती, पर सोर्स हमारा देना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।